अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, आज हम मुहर्रमुल हराम शरीफ के ज़िमन में आ रही 100 क्लिप्स के 13वें एपिसोड के साथ आपके पेश खिदमत है। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि गुज़िश्ता 12वीं क्लिप में हमने हज़रत सय्यदुना मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों साहबजादगान हज़रत मोहम्मद व हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के शहादत के वाक़यात, उनके ऊपर किए गए जुल्म सितम की दास्तान और उसके बाद में इब्न ज़ियाद की जानिब से यजीद पलीत के पास दिमश्क में इन हजरात के सर भेजने के वाक़यात को बड़ा तफसील से रखा है। अब हम आपकी खिदमत में हुजूर सय्यदुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो मक्के मुकर्रमा से 3 ज़िलहज को निकले थे, उसकी दास्तान आपके पेश खिदमत करते हैं, उसका तारीखी वाक़यात आपके सामने पेश करते हैं। जैसा कि हुजूर सय्यदुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन हजरात की शहादत के बाद में 3 ज़िलहज को मक्के मुकर्रमा से कूफे की जानिब सफ़र के लिए अपने साथ अपने रुफ़क़ा, अपने अहले ख़ानदान को, अपने भाइयों को, सबको लेकर निकले थे। तो मेरे अजीज दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस वक्त सहाबा इकराम ने बहुत ज्यादा रोका। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियोस में, गुजरे वीडियोस में आपने तसलसल से सुना है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे मुक़द्दस और बाबरकत हस्तियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बारहा रोका कि या इमाम आप रुक जाएं, क्योंकि अहले कूफा बिल्कुल भी काबिल एतमाद नहीं है, वो बेभरोसा है, बेवफा लोग हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बस सबको एक ही जवाब दिया कि अब मसला वफा या बेवफाई का नहीं है, मसला उसका है जिसकी मुझे दावत दी गई है, यानी कि अमर बिल मारूफ नहीं अनल मुनकर की दावत दी गई है। अब इस बात को खास तौर पर जहन नशीन रखें कि जो हजरात ये बात पेश करते हैं, इस वाक़ये को, इस मार्रके करबला को, इमाम अली मकाम की नजीम कुर्बानियों को इस तरीके से मस्ख करने की कोशिशें करते हैं, उसको बदलने की कोशिशें करते हैं, आपकी नीयत को बदलने की कोशिश करते हैं, अवाम को गुमराह करने की कोशिशें करते हैं, उसके लिए बगौर इसको समाअत करें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दुश्मनों की जानिब से कहा जाता है, मुहिब्बान अहले बैत से कहा जाता है, बुग़्ज़ अहले बैत रखने वालों की तरफ से, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जब एक अजीम लश्कर ना था, जब क्या आपके पास असलाहा मौजूद नहीं था, जब क्या आपके पास ऐसे वसाइल मौजूद ना थे, तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद पलीत से जंग करने के लिए, इब्ने ज़ियाद से जंग करने के लिए गए ही क्यों थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस अमल को मुआज़ल्लाह नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक खुरूज व बगावत कहा जाने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस जंग को बादशाहत की जंग कहा जाने लगा। मुख्तलिफ किस्म के हरबे, मुख्तलिफ किस्म की कोशिशें, मुख्तलिफ किस्म की साजिशें की जाती रही अहले बैत के दुश्मनों की जानिब से। तो सबसे पहले गौर तलब बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब इन बरगजीदा हस्तियों ने, इन सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने रोका, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि हाँ वहां पर वसाइल नहीं है, मैं वसाइल का इंतजार करूंगा, हाँ ये लोग बेवफा है, मैं वफादारों को लेकर जाऊंगा। इमाम हुसैन ने ये कुछ नहीं कहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया है कि मसला वफा या बेवफाई का नहीं है, मसला सिर्फ और सिर्फ यह है कि जिस चीज की मुझे दावत दी गई है, मुझे जो दावत दी गई है वो अमर बिल मारूफ नहीं अनल मुनकर की दावत दी गई है। मुझे दावत दी गई है जुल्म बर्बरियत के खिलाफ, यजीद की जाहिलाना, आमिराना, जालिमाना हुकूमत के खिलाफ। मुझे इल्म जिहाद, अलम जिहाद बुलंद करने की दावत दी गई है, मैं उसके लिए जा रहा हूं। अगर मैं इसके लिए न जाऊं तो खुदा के हुजूर मेरी पकड़ होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन सबको जवाब देकर सफर के लिए कूच कर गए, निकल गए सफर के लिए। तो रास्ते में एक राहिब मिला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब राहिब मिला तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहले से इस बात की खबर हो चुकी थी कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके दोनों साहबजादे हजरत हानी इब्ने अरवाह वगैरह जो आपके मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जंग लड़ रहे थे, उनके साथ मार्रके में शरीक थे, वो लोग शहीद हो गए।
और ये मासूम शहजादों की भी शहादत का जो है हजरत सैयदुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इल्म हो चुका था। तो राहिब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि बतलाएं कि कूफा के क्या हालात हैं। तो बस राहिब ने 2 जुमलों में जवाब दिया कि या इमाम, इन अहले कूफा की दिल आपके साथ है लेकिन तलवारें यजीद के साथ है। उस वक्त भी इमाम आली मकाम को खबर मिल गई थी कि ये अहले कूफा कोई वफादार नहीं है, ये बेवफा लोग हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी रास्ते को नहीं छोड़ा और इमाम हुसैन ने अपने साथियों को लेकर कूफा की जानिब कूच कर गए। तो कूच करते करते जब बाज रिवायतों में आता है कि यक्कुम मुहर्रमुल हराम शरीफ, बाज रिवायतों में आता है 2 मुहर्रमुल हराम शरीफ को आप करबला के मैदान में पहुंचे। तो लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इस वाकये को यानी कि यक्कुम और 10 मुहर्रम के वाकयात, यक्कुम ता 10 मुहर्रम के वाकयात बयान करने से पहले मैं खास एक नुक्ते की तरफ आपकी नजर ले जाना चाहता हूं, जिससे ये बात मालूम होगी कि आज इस्लाम की हयात क्यों है, आज इस्लाम जिंदा क्यों है, आज इस्लाम के शरई उसूल किस तरीके से सरबुलंद हैं। उससे पता चलेगा शरीयत मुतहर्रा में 2 चीजों की इजाजत दी गई है। जब ये दुश्मनान अहले बैत इस बात की तरफ कोशा रहते हैं कि जब वसाइल मौजूद नहीं थे, जब इस्लाहा नहीं था, जब फौज नहीं थी, जब ऐसे असबाब मुहैया नहीं थे, तो इमाम हुसैन क्यों गए थे जंग के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों, शरीयत मुतहर्रा ने ऐसे मौकों के लिए 2 चीजें अता की हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत ने 2 चीजें अता की है। एक रास्ते को कहा जाता है राह अजीमत और दूसरे रास्ते को कहा जाता है राह रुखसत। राह अजीमत क्या है? राह अजीमत वो है जिस पर निकलना और लड़ना फर्ज होता है, और राह रुखसत वो है कि आप रुखसत लेकर अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो राह अजीमत पर चलने के लिए यह जरूरी होता है कि आपको वसाइल मौजूद हों। जब आपके पास वसाइल है, असलाहा है, तमाम चीजें हैं, हालात आपके हक में साजगार है, तो उस वक्त हर कलमा गो मुसलमान पर, याद रखें, हर कलमा गो मुसलमान पर यह लाजिम हो जाता है कि वो मैदान कारजार में उतरे। जब हालात साजगार नहीं है, दुश्मन आपसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, आपके पास उतने असबाब मुहैया नहीं है कि आप उसको डिफेंड दे सके, तो उस वक्त आपको इख्तियार है कि आप जो है अपने कमरे में गोशा नशीनी इख्तियार करें, छुपें और चुपके से जो है उस पर मलामत करते रहें। लेकिन इमाम हुसैन कौन है? इमाम हुसैन कौन है? ये राह रुखसत किस तरह इख्तियार कर सकते थे? अगर ये राह रुखसत इख्तियार कर लेते तो याद रखना, आज दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला ना होता था। आज जिस शरीयत मुतहरा पर उलमा फतवा देते हैं, सूफिया अपनी तरीकत लेकर चलते हैं, आज दुनिया जिस रास्ते पर चलकर जन्नत की मुतलाकी है, आज वो रास्ता होता ना, वो रास्ते पर चलने के लिए अहकाम होते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो ताजदार है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते मुबारक पर सवार हुए, आका के कंधों पर सवारी की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको बोसे दिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जुबान मुबारक इनको चुसाई। अरे ये फातिमतुज ज़हरा का लाल है, ये फातिमतुज ज़हरा का लाल है, फातिमतुज ज़हरा के जिगर का टुकड़ा है। ये सैयदुना मौला अली शेर खुदा का वारिस है, सैयदुना मौला अली का जानशीन है। ये किस तरह राह रुखसत को इख्तियार करता। अगर ये इमाम राह रुखसत को इख्तियार करता तो दीन मोहम्मदी का वजूद ही कहां होता। जबकि इमाम हुसैन ने इसलिए ये इल्म जिहाद को बुलंद किया कि शरीयत को पामाल किया जा रहा है, हुकूमत वक्त अपने मर्जी मुआफिक फैसले दे रही है, हुकूमत वक्त अपनी मर्जी मुआफिक फतवे जारी कर रही है, हर कोई अपनी शख्सी जान पहचान पर, अपने असर और रसूख पर फैसले हासिल कर रहा है, असर और रसूख की बुनियादों पर इंसाफ हो रहा है। जो शरीयत में नाजायज है उसको जायज करार दिया जा रहा है, जो शरीयत में हराम है उसको हलाल कहा जा रहा है, जो शरीयत मुतहरा में जो उसूल पाबंद किए गए हैं उन उसूलों को पामाल किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी को पसंद किया और दुश्मन के आगे जो है राह रुखसत इख्तियार करने से इज्तनाब किया, आप रुके रहे। ये वही कुर्बानी इमाम हुसैन है। हाँ, जितनों को हक था, सारी उम्मत को हक था,
सारी उम्मत को हक था राह रुखसत इख्तियार करे, लेकिन ये सय्यदी शबाब या अहलिल जन्ना, ये जन्नत जवाना ने जन्नत का सरदार, इनको राह रुखसत की इजाजत नहीं थी, इनको राह अजीमत पर चलना था, इनको दीन मोहम्मदी की बका के लिए आगे जाना था। ये गए, अपनी कुर्बानी पेश की, अपने घर वालों की कुर्बानी पेश की, अपने हाथों में अपने जवान बच्चों की लाशें उठाकर लाए, अपने मासूम शहजादे को कुर्बान कर दिया। इतनी सारी कुर्बानियों इमाम हुसैन का, इतनी सारी कुर्बानियों का इमाम हुसैन की, इतनी सारी कुर्बानियों का मजहब इस्लाम पर एहसान है। मगर अफसोस, सद अफसोस, सारी की सारी उम्मत जो वफादार अहले बैत कहलाती थी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्हीं के अंदर चंद गद्दार, चंद बेईमान किस्म के लोग, बनु उमय्या के चंद ऐसे लोग आ गए हैं जो खारिजी हैं, जो अहले बैत की दुश्मनी में वक्त सर्फ करते हैं, अहले बैत की दुश्मनी में ये हदें तजावुज कर जाते हैं कि इन मुकद्दस व पाकीज़ा बरगजीदा हस्तियों के ताल्लुक से कलाम करने लगते हैं। तो मुसलमानों, अपने अकीदे की हिफाजत करो, सबसे पहले वफादार अहले बैत बन जाओ, मोहब्बत अहले बैत में जिंदगी बसर करो, किरदार हुसैनियत अपने अंदर उतार लाओ। जब तुम हुसैनी किरदार को अपने अंदर उतार लोगे तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी वाकई राह नजात के रास्ते पर है, तुम्हारी जिंदगी वाकई हकदार हो गई ताजदार कायनात की शिफात की, तुम्हारी जिंदगी वाकई दीन इस्लाम पर चलने लगी है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अपने अकीदों की हिफाजत करें, इनको गुमराह होने से बचाएं और मोहब्बत अहले बैत और इकराम सहाबा में हमेशा आगे रहें। कभी किसी के मामले में, कभी किसी के रुतबे में, कभी किसी के मकाम में कोई कोताही न बरतें। इंशाअल्लाह ताला जो आने वाली क्लिप है, पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के वाकयात हम बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।